अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मजीद सोशियोलॉजी की वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो टाइम को ज़ाया किए बगैर आप अपने आज की टॉपिक की तरफ जाते हैं जिसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले टॉपिक का नाम है फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो अगर हम रेवोल्यूशन के मीनिंग को समझते हैं तो आई होप आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी उसके बारे में। तो जो वर्ड रेवोल्यूशन है उसका मीनिंग क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू चेंज द सिस्टम व्हिच हैव मेनी इम्पैक्ट ऑफ आवर सोसाइटी। अब रेवोल्यूशन का मतलब क्या है? रेवोल्यूशन का मतलब ये है कि बहुत बड़ी तादाद में एक ग्रुप, बहुत बड़ी तादाद में लोगों का एक ग्रुप, लोगों के ग्रोह जब निकलते हैं, कहाँ निकलते हैं? सिस्टम को चेंज करने के लिए, सिस्टम को चेंज करने के लिए निकलते हैं। मैंने क्या कहा कि जब लार्ज नंबर ऑफ पीपल किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज करने के लिए निकलते हैं और उन चेंजेस का जो इम्पैक्ट है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, हमारी सोसाइटी के ऊपर होता है। रेवोल्यूशन का मतलब आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एक बहुत बड़ी मिकदार में लोगों का ग्रोह जो क्या करता है, जो पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज करने के लिए निकलता है। उस चेंजिंग की सूरत में क्या होता है, हमें बहुत सारे इम्पैक्ट का सामना करना पड़ता है और वो इम्पैक्ट कहाँ होते हैं? सोसाइटी के अंदर होते हैं। अब वो जो इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं, लेकिन डिपेंड करते हैं सिचुएशन पे। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन देखते हैं क्या होता है फ्रेंच रेवोल्यूशन। द टाइम पीरियड ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन इज 14 जुलाई 1789। मतलब जो फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है वो स्टार्ट कब हुआ? 14 जुलाई 1789। 14 जुलाई 1789 इस तारीख को ये क्या हुआ है? स्टार्ट हुआ है। और इसकी एंडिंग कब हुई है? 1799 में। तो अगर आप एक एस्टिमेट लगाएं तो ये जो टाइम पीरियड है ये 10 इयर्स का, ये 10 इयर्स का टाइम पीरियड है फ्रेंच रेवोल्यूशन का। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ कैसे? आइए, अब सोसाइटी हैव बिकम टू ग्रुप्स भी आप कह सकते हैं, टू क्लासेस भी आप कह सकते हैं, जो भी आप। जो पिछली वीडियो के अंदर हमने कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव को स्टडी कर, जिस वीडियो में हमने कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव को स्टडी किया था, वहां पर जो कार्ल मार्क्स हमें बताते हैं कि सोसाइटी के अंदर टू क्लासेस हैं और टू क्लासेस किस बेस पर बनती हैं? एथनिसिटी की बेस पर बनती हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बेस पर बनती हैं, इकोनॉमिक की बेस पर बनती हैं। तो अब यहां पर भी क्लासेस की डिफरेंस से फ्रेंच रेवोल्यूशन का आगाज हुआ। अब यहां पर दो क्लासेस एग्जिस्ट कर रही हैं। सबसे पहले हमारे पास अपर क्लास, सेकंड हमारे पास लोअर क्लास। एक हमारे पास अपर क्लास आ जाती है, दूसरी हमारे पास लोअर क्लास आ जाती है। अगर हम अपर क्लास की कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करें, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझें, तो अपर क्लास की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये जो अपर क्लास थी ये मोर डोमिनेंट क्लास थी। मतलब ये कि इनके पास बहुत ज्यादा पावर थी। पावर ज्यादा थी तो पावर ज्यादा किसके पास होती है? किंग के पास होती है। अब ये जो किंग था इसके पास ये राइट था किस चीज का कि वो किसी को भी ये कत्ल कर सकता है, किसी को भी कत्ल कर सकते हैं विदाउट एनी रीजन, किसी को भी कत्ल कर सकते हैं, कोई रीजन ना हो लेकिन ये कत्ल कर सकते हैं। अब ये जो अपर क्लास की जो लाइफ थी, अपर क्लास की जो लाइफ स्टाइल था वो बहुत पुरसकून किस्म का था, लेकिन उसके ऑपोजिट जो लोअर क्लास के लोग थे उनके पास हैव नो बेसिक फैसिलिटी, उनके पास खाने को कुछ नहीं था। फ्रेंच रेवोल्यूशन आया इसी वजह से, लैक ऑफ फूड की वजह से, खुराक नहीं मिल रही थी, बेसिक नीड ऑफ लाइफ ही नहीं पूरी हो रही है उनकी। जो खुराक है जिसकी वजह से ह्यूमन बॉडी
हेल्दी रहती है वो ही नहीं मिल रही थी। Then the time was coming, फिर वो एक ऐसा टाइम आया, कैसा टाइम आया? People protest against the king, वो जो किंग, कौन सा किंग? जो कत्ल करता था विदाउट रीजनिंग, उसके खिलाफ लोगों ने क्या करना शुरू किया? प्रोटेस्ट करना शुरू किया। किसके खिलाफ? किंग के खिलाफ। अच्छा, लैक ऑफ फूड, दे किल द बिजनेसमैन एंड ब्यूरोक्रेट। आइए इस चीज को समझते हैं। अब क्यों कत्ल करना, क्यों प्रोटेस्ट करना शुरू किया? क्योंकि उनको, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि बेसिक फूड ही नहीं मिल रहा, उनकी खुराक ही नहीं पूरी हो रही। कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है ना, जब खुराक ही किसी को नहीं मिलती है तो कॉन्फ्लिक्ट तो आ ही था, कॉन्फ्लिक्ट तो क्रिएट होगा, कॉन्फ्लिक्ट तो जनरेट होगा। तो सेम इसी तरीके से हुआ। लैक ऑफ फूड, दे किल द बिजनेसमैन। फिर एक ऐसा टाइम आया कि फ्रेंच रेवोल्यूशन मतलब जो आया वो ऐसे आया कि बहुत बड़ा ग्रुप, बहुत हजारों की तादाद में ग्रुप जो पीपल थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने मूव किया किसके अगेंस्ट? किसके अगेंस्ट? किंग के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किए। क्यों? क्योंकि उनको बेसिक नीड ऑफ लाइफ ही नहीं मिल रही थी, जो खुराक है, जो फूड है। फिर इन्होंने क्या करना शुरू किया? बिजनेसमैन को कत्ल करना शुरू किया। किसने? ये जो लोअर क्लास के थे। क्यों? क्योंकि जब भूख ज्यादा होती है, क्या ज्यादा होता है, तो डेफिनेटली फिर कत्ल तो होते हैं। ब्यूरोक्रेट जो बड़े बिजनेसमैन थे, जिनकी पॉलिटिकल पार्टीज थी, उनको कत्ल करना शुरू किया। एंड देन दीज ग्रुप किल्ड टू किंग। और आखिर ऐसा वक्त आया कि जब बादशाह के दरबार के सामने, बादशाह के दरबार के सामने लोगों ने बादशाह को सूली पर चढ़ाया, बादशाह को सूली पर चढ़ाया गया। क्यों? खुराक की कमी की वजह से। तो ये बात, इसका कहने का मकसद ये है रेवोल्यूशन का, अगर आपको मीनिंग अच्छी तरीके से समझ आ गया होता तो आई होप कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कंप्लीट समझ आ गया होगा आपको कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है। फ्रेंच रेवोल्यूशन किसकी वजह से आया? क्योंकि बेसिक नीड जो है इंसान की, एक इंडिविजुअल की, वो खुराक है। जब खुराक ही नहीं मिलेगी तो फिर क्या, तो फिर लड़ाइयां तो होंगी, फिर कत्ल तो होंगे। तो यही कुछ हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ। अब देखते हैं कि इस फ्रेंच रेवोल्यूशन को हम अपनी सोशियोलॉजी से कैसे रिलेट करते हैं। बेसिकली सोशियोलॉजी के अंदर इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि अब इसका हम देखते हैं रिलेशन। ठीक है, इसका क्या रिलेशन है, क्यों हम फ्रेंच रेवोल्यूशन को पढ़ते हैं? बेसिकली ऑगस्ट कॉम्टे, जो कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी हैं, उन्होंने इस बात के बारे में सोचना शुरू किया। किस बात के बारे में? कि फिजिक्स तो है जो मैटर एंड एनर्जी की स्टडी करती है, केमिस्ट्री भी है जो मैटर एंड एनर्जी की स्टडी करती है, फिजिक्स भी है जो बायोलॉजी भी है जो लाइफ और ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करती है, मैथमेटिक्स भी है जो एक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की स्टडी करती है, और भी डिफरेंट सब्जेक्ट हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि एक ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए, एक ऐसा इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट होना चाहिए जिसके अंदर हम किस चीज को स्टडी कर सकें? इंडिविजुअल के बिहेवियर को स्टडी कर सकें, एक सोसाइटी को स्टडी कर सकें। तो बेसिकली ऑगस्ट कॉम्टे ने ही फर्स्ट टाइम जो 1839 के अंदर इन्होंने टर्म यूज की, 1839 के अंदर टर्म यूज की सोशियोलॉजी, और इन्होंने सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट कंसीडर किया गया, एज अ इन्होंने सब्जेक्ट का नाम रखा कि सोशियोलॉजी भी होनी चाहिए कि जिसके अंदर हम स्टडी करें किसकी? इंडिविजुअल के बिहेवियर की, प्लस ऑल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी, जितने भी एस्पेक्ट हैं सोसाइटी के, सोशियोलॉजी के अंदर हम स्टडी करें। ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जिसके अंदर हम क्या कर सकें? ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी कर सकें, प्लस सोसाइटी की स्टडी कर सकें, सोसाइटी को एज अ होल स्टडी कर सकें, उनके कल्चर को स्टडी कर सकें, उनके लाइफस्टाइल को स्टडी कर सकें, उनके स्टेटस को स्टडी कर सकें, एक इंडिविजुअल के रोल को स्टडी कर सकें। तो यही
वजह है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन को सोशियोलॉजी का ओरिजिन भी कंसीडर किया जाता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से ही सोशियोलॉजी इमर्ज हुई, सोशियोलॉजी का ओरिजिन हुआ। सो आई होप आपको ये वीडियो, आपके लिए ये इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक तो बनता है, लाइक कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, आपका कुछ नहीं बिगड़ता। अगर आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे कॉन्फिडेंस ही आएगा, मुझे इस चीज़ का ये अच्छी चीज़ लगेगी कि आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।